प्यारे असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज की इस शॉर्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे शिक्षा सप्ताह के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाल ही में एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें कहा गया है कि जो आने वाला हफ्ता है यानी 22 से 28 जुलाई का जो हफ्ता है इसको एज शिक्षा सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा। और इसकी वजह ये बताई गई है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसने 4 साल मुकम्मल किए और इसको 4 साल हुए लागू किए गए, पास किए गए। तो इस पॉलिसी की जो मुख्तलिफ अचीवमेंट्स हैं, इस पॉलिसी में क्या क्या नई तब्दीलियां हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई, उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, उन अचीवमेंट्स पर बात करने के लिए, उनको शोकेस करने के लिए, उनको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए और उन पर बात करने के लिए ये जो हफ्ता है ये सिलेक्ट किया गया है। कहा गया है जो पूरा हफ्ता है 22 से 28 जुलाई वाला हफ्ता, इसमें कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ वहीं से बताई गई है, डे वाइज, थीम वाइज। और स्कूलों से, चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनसे कहा गया है कि ये जो पूरा हफ्ता है इसमें आप थीम बेस्ड एक्टिविटीज़ करेंगे और इन एक्टिविटीज़ की मदद से और इन एक्टिविटीज़ को लेकर आप पब्लिक तक या खुद भी रिफ्लेक्ट करेंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने अचीवमेंट्स आज तक हासिल की हैं, या किस तरह हम नेशनल अचीवमेंट दिस इम्प्लीकेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाकर, आगे ले जाकर इस पर काम करेंगे, उस पर बात होगी। और मुख्तलिफ डायमेंशंस पर थीम बेस्ड बात होगी। तो ये जो मुख्तलिफ कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ दी गई हैं इन पर बात करने के लिए हम जो प्रेजेंटेशन इस हवाले से बनाई गई है उसको देखेंगे और इंश्योर करेंगे जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगे, जो कुछ भी प्रोग्राम हम इस प्रोग्राम के तहत अपने स्कूलों में करेंगे उसको सही ढंग से करें। और इस वीडियो प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि हमारे लिए आसानी हो कि हम किस तरह ये मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडक्ट करें। और अब हम इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम उस कैलेंडर पर बात करेंगे और इंश्योर करेंगे जो भी इस प्रोग्राम के अंदर हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने स्कूलों में एक्टिविटीज़ करें उनको सही ढंग से करें और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम शेड्यूल जो आया है, जैसे डे 1 मंडे जुलाई 2024, 22 जुलाई का जो दिन होगा यानी कल का दिन, मंडे का दिन, इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर बात होगी। थीम पूरे दिन का TLM रहेगा। इसी तरह ट्यूसडे का जो थीम रहेगा दैट विल बी FLN। उसके बाद जो वेडनेसडे का 24 जुलाई का जो शेड्यूल होगा वो है सपोर्ट्स डे। उसके बाद कल्चरल डे, उसके बाद स्किलिंग एंड डिजिटल डे, उसके बाद इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ डे। इसी तरह संडे के रोज़ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे। तो ये 7 दिन हमें इंश्योर करने हैं। इसी प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक हमें अपने अपने स्कूलों में एक्टिविटीज़ करनी है। अब हम इन पर बात करेंगे कि ये मुख्तलिफ नौइयत की एक्टिविटीज़ किस तरह हम कंडक्ट करें। सबसे पहला है डे 1 जुलाई 2020 एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें कहा गया है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को थीम बनाया जाए, क्योंकि TLM जो है इससे एनहेंस्ड लर्निंग होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है, इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी। दैट मीन्स कि लो कॉस्ट मटेरियल जब हम बनाते हैं तो इफ़ेक्टिव लर्निंग रिसोर्सेज जब हमारे क्लासरूम में इस्तेमाल होते हैं तो हम ज़्यादा बच्चों तक सही शिक्षा, सही तालीम पहुंचा सकते हैं। इसी तरह एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट करना क्या है, हमें इंश्योर करना है अपने अपने स्कूलों में लो कॉस्ट, नो कॉस्ट TLM बनाया जाए। और एक प्रिंसिपल हम याद रखें कि जितना हम रीयूज़, रिसाइकल एंड और रिड्यूस वाला प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करके लोकली जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करके TLM अपने अपने स्कूलों में डिज़ाइन करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें ताकि वो एंगेज्ड लर्नर्स बन जाए। और इसमें जो हमारे
डिफरेंट स्टेजेस स्कूल एजुकेशन में हैं। पहला है फाउंडेशनल स्टेज अप टू क्लास 2, इसी तरह प्रिपरेटरी 3 to 5, मिडल 6 to 8, इसी तरह फिर सेकेंडरी 9th to 12th। तो इसमें देखिए आप फाउंडेशनल स्टेज में आप क्या कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ प्रेस्क्राइब्ड इन जादुई पिटारा एंड ई जादुई पिटारा। आप देखिए कि आप एक एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए जादुई पिटारा, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए और फिर उसमें जो मटेरियल जो भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनमें से अपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, थीम के मुताबिक आप मुख्तलिफ़ नौइयत की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्टिविटी बुक इस जादुई पिटारे के तहत डाइट की तरफ से या SCRT की तरफ से सर्कुलेट हुई है उसको कंसल्ट कीजिए और उसके मुताबिक ही अपने अपने स्कूलों में फाउंडेशनल लेवल तक एक्टिविटीज़ कीजिए। इसी तरह फाउंडेशनल स्टेज में आप थंब पेंटिंग, हैंड पेंटिंग, फोकलोर बाय पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ़ नौइयत की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। इसी तरह प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है कि आप चार्ट मेकिंग जैसे फूड एंड वेजिटेबल्स, लोकल मार्केट, माय फैमिली, इसी तरह कलरफुल बॉक्सेस बनवा सकते हैं, कार्ड्स, प्ले कार्ड्स, इसी तरह आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स बनवा सकते हैं और मुख्तलिफ़ नौइयत की चीज़ें प्रिपरेटरी स्टेज में आप बनवा सकते हैं बच्चों से। चाहे आप पेबल्स का इस्तेमाल करें, स्टिक्स का इस्तेमाल करें, लीव्स का इस्तेमाल करें, पेपर का इस्तेमाल करें, कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करें, जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है। तो इसी तरह मिडल स्टेज में जो कि हमारे स्कूल एजुकेशन तक, खुसूसन मिडल स्टेज तक जो हमारे असातिज़ा किराम है वो ख्याल रखें कि पज़ल एंड चैलेंज कार्ड्स बनवा सकते हैं, गेम्स बनवा सकते हैं, टॉयज़ बनवा सकते हैं, पपेट्स बना सकते हैं, इसी तरह स्टोरी कार्ड्स बना सकते हैं, चार्ट मेकिंग, रीडिंग क्लब एट्सट्रा। और सेकेंडरी लेवल पर पोस्टर्स एंड स्लोगन्स, पज़ल्स, 3D मॉडल्स, बोर्ड गेम्स, वॉल चार्ट्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं। ये इतना नहीं है कि बस आप इतना ही करें बल्कि इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए ये फॉर्मेट वहीं से डिज़ाइन किया गया है जोनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस फॉर्मेट के अंडर जो भी कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स हैं उनको रिपोर्टिंग करनी है कि हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें किस नौइयत की एक्टिविटीज़ हुई, कितनी एक्टिविटीज़ हुई और क्या हमारे पास फिर इस हवाले से डेटा आया, ये उसके लिए फॉर्मेट आया है। उसके बाद जो डे से सेकंड है, ट्यूसडे जुलाई 23, इसमें आप देखिए FLN पर बात करनी है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ कंसर्नड, क्योंकि कहा गया है कि बाकी जो भी पॉलिसी है उसका दार मदार इस फाउंडेशनल स्टेज पर है। अगर ये मजबूत होता है, अगर इसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और क्वालिटी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो इंश्योर किया जा सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आगे भी फिर बच्चा ठीक पढ़ेगा, ठीक जाएगा। इसमें क्या है कि फाउंडेशनल लिटरेसी में आप कर सकते हैं रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ FLN। आप बच्चों को या पेरेंट्स जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं या टीचर्स हैं उनको FLN की अहमियत समझानी है। शोकेस सक्सेसफुल FLN इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स, और क्या क्या नई जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं, नए जो इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं और किस तरह FLN को इंश्योर करने के लिए इस स्टेज में जो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है उसको देने के लिए जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं उन पर बात कर सकते हैं। शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेटिव अप्रोचेस इन FLN, और उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस FLN के हवाले से हैं जिससे ये इंश्योर हो सके कि इस स्टेज पर हम, और आप कर सकते हैं एंगेज एजुकेटर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़ इन सपोर्टिंग FLN एफर्ट्स। मुख्तलिफ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं अपने अपने स्कूलों में आप इस हवाले से प्रोग्राम्स कर सकते हैं कि किस तरह हम FLN को मज़बूत बना सकते हैं, किस तरह जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हों, कम्युनिटी मेंबर्स हों या लोकल रिसोर्स पर्सनस हों, उनका क्या रोल रहता है
आपके स्कूल में FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को मजबूत बनाने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए उस हवाले से आप डिबेट कर सकते हैं, प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि इस सेकंड डे के हवाले से जो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ है, इंटरेक्टिव सेशंस फॉर टीचर्स ऑन इनोवेटिव टीचिंग मेथडोलॉजीज़ एंड जॉयफुल लर्निंग फॉर FLN में आप किस तरह बर्डन फ्री जॉयफुल लर्निंग इंश्योर कर सकते हैं, इसके लिए आप इंटरेक्टिव सेशंस का इनेकाद कर सकते हैं अपने स्कूलों में। सेमिनार्स फॉर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स ऑन द रोल ऑफ होम सपोर्ट इन FLN, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस नवियत से हम प्रिपरेटरी या मिडल स्टेज में पढ़ाते हैं, वही नवियत FLN फाउंडेशनल या ECC लेवल पर होनी चाहिए। जब आप पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे कि इनके पढ़ाने का ढंग क्या है, किस तरह मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ इनको करवानी है घर में, ताकि जो असल मकसद है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वो हासिल हो जाए। तो इसी तरह इंटरेक्टिव लर्निंग सेशंस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या है, engage activities and games focused on FLN, storytelling sessions, activities with the use of जादुई पिटारा, जादुई पिटारा, ये आपको ज़रूरी कंसल्ट करना होगा अगर आप FLN पर काम कर रहे हैं। तो जादुई पिटारा या जादुई पिटारा जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसमें जो मुख्तलिफ़ टाइप की एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। इसी तरह एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्किल्स, इसी तरह स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम स्कूल रीड एंड लिसन टू स्टोरीज़, ये आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ खुद भी पढ़ सकते हैं, इनको आप डे सेकंड पर कर सकते हैं। उसके बाद डे थर्ड जो होगा, इसमें सपोर्ट्स डे आपको मनाना है और ख़ुसूसन इसमें जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो है जो लोकल इंडिजीनियस गेम्स हैं उनको प्रमोट करना है, उन पर आपको एक्टिविटीज़ करवानी है, उनको अपने स्कूलों में बच्चों को एंगेज करना है ताकि वो प्रमोट होने के साथ साथ हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इस हवाले से आप देखिए कि to nurture intergenerational relationship and bonding since these games have been played with pride by earlier generations, जो भी इंडिजीनियस गेम्स हैं जिनको अब हमने बुला दिया है उनको फिर से अपने स्कूलों में लाइए ताकि एक बॉन्डिंग जो हमारी अर्लियर जनरेशन्स हैं जो उनके साथ हो पाए और बच्चे देख पाए कि किस तरह हमारे जो अर्लियर जनरेशन्स हैं मुख्तलिफ़ टाइप की सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते थे। इसी तरह इनकलकेट सेंस ऑफ कल्चरल प्राइड, जब हम अपनी कोई गेम जो इंडिजीनियसली हम खेलते थे उसको बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो कितना अच्छा है। टू फॉस्टर फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जब हम नेशनल लेवल पर इंडिजीनियस की बात करते हैं तो जो कुछ हमारा अपना असासा है, जब बच्चे उस पर काम करेंगे, उसको देखेंगे, उसकी तरफ राग़िब होंगे तो उनमें एक नेशनल इंटीग्रेशन का जज्बा आएगा। उसके बाद आप देखिए जो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ इस हवाले से हैं, सपोर्ट्स डे इवेंट, आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो 75 इंडिजीनियस गेम्स हैं उनको आप कंसल्ट कीजिए। इंडियन नेशनल लेवल पर जो 75 इंडिजीनियस गेम्स हैं वो आप देख सकते हैं, उनमें लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर के मुताबिक जो भी आपकी गेम्स हैं, जो भी आप बच्चों को देना चाहेंगे या बच्चों को जिनमें एंगेज करवाना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। इट वुड बी प्रेफरेबल टू इंक्लूड लोकल इंडिजीनियस गेम्स टू फैमिलियर स्टूडेंट्स विद लोकल कल्चर। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस स्लाइड, यहाँ पर कुछ गेम्स हैं जैसे दिस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कश्मीरी में हम इसको बोलते थे गरमस गिंदुन। अगर हम ये चीज़ वापस लाते हैं, इसमें आप फिर देखिए कि कितनी आप बच्चों को एंगेज करके कितनी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और कितना उनको एंगेज करवा सकते हैं ताकि वो खेलते खेलते
उनमें आई हेड कोऑर्डिनेशन, प्रिसीजन और मुख्तलिफ जो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन गेम में होनी चाहिए, वो वैल्यूज़ एंड स्किल्स डेवलप होंगे। इसी तरह आप नेक्स्ट कबड्डी या वो हम गुल्ली डंडा खेलते थे, या हम जिसको वो ना पेबल्स को खेलते थे, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं इंडिजिनस गेम्स के हवाले से वो आप करवा सकते हैं अपने स्कूलों में इस स्पोर्ट्स डे के दिन। उसके बाद कल्चरल डे जो कि डे 4 होगा, इसमें मुख्तलिफ़ नौइयत की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो आप अपने स्कूल में करवा सकते हैं, ताकि जो इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोशन मिले, उसको बच्चों में इनकलकेट किया जाए, और डाइवर्सिटी में जो इंटीग्रिटी है उस जज्बे को बच्चों में इंटीग्रेट किया जाए। फिर अब देखिए इसमें जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, लोकल ट्रेडिशनल आर्टिजनस आर्टिस्ट्स परफॉर्मेंस को आप बुलवा सकते हैं, और स्कूल में उनसे मुख्तलिफ़ जो आर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो करवा सकते हैं। होल्स स्कूल पेंटिंग डे करवा सकते हैं। कोलैबोरेशन विद लोकल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जैसे बाल भवन, बाल केंद्र, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, म्यूजियम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इनमें जा सकते हैं, या इनके साथ कोऑर्डिनेशन में टाई अप करके बच्चों को वहाँ लेकर मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुशाहिदा करवा सकते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ स्कूल्स क्या कर सकते हैं, कैन प्लान एंड स्टेज वाइज एक्टिविटीज़, फाउंडेशन, प्रेपरेटरी, मिडल, सेकेंडरी स्टेज, अपने अपने स्टेज के मुताबिक आप मुख्तलिफ़ कल्चरल एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। यह है इस डे के हवाले से जो मॉनिटरिंग फॉर्मेट है, इसको हमें नहीं देखना है क्योंकि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं जोनल, डिस्ट्रिक्ट और यूटी लेवल, उनको ये रिपोर्टिंग का काम देखना है। उसके बाद आप देखिए सिकलिंग डे, रेज अवेयरनेस, शोकेस द इम्पोर्टेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ सिकलिंग ऑप्शंस अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, bridge the gap, connect students with potential trainers, institutions and employers, highlight success stories, showcase successful sickle education students and their contribution to society। यानी मुख्तलिफ़ नौइयत के जो सिकल्स हैं उन पर बात कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, और जो कनेक्ट स्टूडेंट्स विद पोटेंशियल ट्रेनर्स, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वहाँ लेकर उनसे बात करके, उनसे टाई अप करके आप प्रोग्राम इस हवाले से कर सकते हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ नौइयत की इसमें सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है, जैसे एक्सपीरियंशियल लोकल experience local flora and fauna, visit to nearby historical place, local art और craft related activities, ये आप करवा सकते हैं। इनको आप डिटेल में देखें और अकॉर्डिंगली आप सिकलिंग का जो डे है उसमें एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ नौइयत की डे 5 के रोज़ ही डिजिटल जो सिकलिंग का जो एस्पेक्ट है उसको हाईलाइट करना है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन दिवस के तौर पे भी ये मनाना है। इसमें हाईलाइट NEP 2020 फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। दूसरा, शोकेस द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन, प्रमोट द न्यू टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव सच एज 200 एजुकेशनल TV चैनल्स। इसी तरह एंगेज विद एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, क्रिएट बज़ एंड मीडिया कवरेज। ये डे 5 की एक्टिविटीज़ ही हैं। और उसके बाद जो डे 6 है उसमें आप देखिए इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तौर पर मनाना है। इको क्लब्स को बनाना है और उनके अंदर काम करना है। इसके अंदर जो इस डे के रोज़ जो आपको काम करना है वो इम्पॉर्टेंट ये है, प्लांटेशन ड्राइव, प्लांट फॉर मदर इनिशिएटिव। दैट मीन्स माँ के लिए एक प्लांट करना, लगाना किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी जगह, चाहे वो घर हो या स्कूल हो। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ जो है वो ये है कि यू कैन सी हियर, ईच सैपलिंग टू बी प्लांटेड टुगेदर बाय द स्टूडेंट एंड देयर मदर्स। हर एक स्कूल को कम से कम 35 सैपलिंग्स प्लांट करने हैं इस दिन के मौके पर। और उसके बाद जो बच्चा और उसकी माँ है
का नाम डिस्प्ले करना है उस प्लाट के अगेंस्ट, बच्चा और बच्चे की माँ का नाम। और स्कूलों को पहले ही 35 मदर चाइल्ड टीम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके रखना है और इस दिन पर ये काम खुसूसन होगा। इसके साथ साथ जो इको क्लब्स है उस पर भी काम होगा। गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग न्यू इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, किस तरह आप अपने स्कूल के लिए इको क्लब फॉर मिशन लाइफ एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं। आप इनको पढ़िए और अकॉर्डिंगली अपने स्कूल के लिए जो इको क्लब्स हैं उनको बनाइए। इस 6th डे का जो प्रोग्राम है इसके अंदर उस जो लास्ट डे है यानी डे 7, इसमें आप देखिए दिस इज़ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे। इसमें संडे के रोज़ 28 जुलाई के रोज़ आपको कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे के तौर पर मनाना है। टू नर्चर और इंटरबीइंग एंड एनकरेज द स्पिरिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें खुसूसन जिस चीज़ पर आपको काम करना है वो है विद्यांजलि। अपने स्कूल का जो विद्यांजलि पोर्टल है उसको एक्टिवेट करना है, अगर रजिस्टर नहीं किया है उसको रजिस्टर करना है। फिर इंश्योर करना है कि उस पर वॉलंटियर्स जो हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हों चाहे वो पर्सनस हों, जो अपने सर्विसेज या अपना कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट आपके स्कूल के लिए वक़्फ़ करना चाहेंगे तो उनके लिए आपको इस दिन उनका नाम नोटिस बोर्ड पर चढ़ाना है जो आपके स्कूल के लिए कोई भी अपनी सर्विस या प्रोडक्ट देना चाहेंगे। और उसके बाद उनके नाम एक ग्रेटिट्यूड लेटर भेजनी है, वो भी इसी रोज़ होगी। इसी तरह वॉलंटियर बनो अभियान एक अभियान चलाना है। एन एक्टिविटी बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स एंड कम्युनिटी विद द सपोर्ट ऑफ SMCs टू एनकरेज द पीपल फ्रॉम लोकल कम्युनिटी टू बिकम ए वॉलंटियर ऑन विद्यांजलि पोर्टल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और आपको इंश्योर करना है ये आप करें। जो भी लोकल टीम में आपके स्कूल के लिए किसी भी नवियत का कंट्रीब्यूशन देना चाहेगा, चाहे कोई गेस्ट लेक्चर के लिए आए, चाहे कोई अपना रिसोर्स कोई भी मटेरियल आपके स्कूल के लिए वक़्फ़ करना चाहे, चाहे कोई अपनी किताबें वक़्फ़ करना चाहे, तो उसके लिए आपको एक अभियान चलाना है ताकि लोग समझ पाए ये क्या प्रोग्राम है और किस तरह आप इसको इंश्योर कर सकते हैं। टॉक्स बाय टीचर्स स्टूडेंट्स डाइट्स इन मॉर्निंग असेंबली अबाउट विद्यांजलि प्रोग्राम, और इस हवाले से आप विद्यांजलि के तौर पर ये दिन इस पर बात कर सकते हैं। सेपरेट अवेयरनेस अबाउट द विद्यांजलि थ्रू कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सोशल मीडिया, PM विद्या चैनल्स, वर्चुअल क्लासरूम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस हवाले से आप अपने स्कूल का जो भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप चला रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कोई भी चीज़ या आपका ट्विटर हैंडल है, तो उस पर आप विद्यांजलि का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं और कोशिश करेंगे आपके स्कूल के लिए वॉलंटियर्स अपना कंट्रीब्यूशन दें। इसके बाद विद्यांजलि के बाद तिथि भोजन, ये एक नया इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, इज़ ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम इन विच कम्युनिटी प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड आइटम्स टू द स्टूडेंट्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, फेस्टिवल्स, बर्थडेज ऑफ स्टूडेंट्स एट्सेट्रा। तो इसमें क्या है, तिथि भोजन के दिन बच्चों को या स्कूल में किसी भी स्पेशल ओकेजन पर आप कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर करवा सकते हैं ताकि वो अपना कोई भी फूड आइटम स्कूल के लिए बच्चों के लिए वक़्फ़ करें दें, और इसको तिथि भोजन के नाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। सेलिब्रेशन ऑफ शिक्षा सप्त 28/7/24 विल बी सेलिब्रेटेड एज तिथि भोजन डे, यानी जो 7th डे है 28 जुलाई का दिन, इसको तिथि भोजन का नाम भी दिया गया है। इस हवाले से गाइडलाइंस आई हैं वो हम देख सकते हैं। तो ये था जो प्रोग्राम हमारा शिक्षा सप्ताह का प्रोग्राम है, इसको किस तरह हम अपने स्कूलों में बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करें और कोशिश करें जो भी प्रोग्राम शेड्यूल आया है उसको लेटर एंड स्पिरिट अपने अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट करें।
کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔